भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् गणलिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकषट्फल सर्वसिद्धान्तरत्नादय सर्वलोकैकदिक्पदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वं उदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गीं मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्यो मद्आनन्द नमस्तुते। असाधु साधुतादायेन अतिनीचोचतः करान् आनमुञ्चा कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठया स्फुरः। निखिलश्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तगुलेरुपास्यमानां सरितास्त्वं हरिणां संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परम आनंददायिने मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी अ, भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि हम दोबारा पुनः श्रीमद् भागवतम शुरू कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि
प्रभुपाद जी के साथ साथ में हम जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और शिला जीवा गोस्वामी और शिला श्रीधर स्वामी, उनके टीकाओं से चर्चा करेंगे जितना हो पाएगा। हम प्रयास करेंगे। तो पिछली बार जो पहला कक्षा हुआ था, कुछ समय पहले, उसमें हमने भागवतम के स्टार्टिंग में कौन सी प्रेयर्स बोलनी चाहिए उसके बारे में चर्चा किया था, है ना। तो ये आपको शायद शेयर कर दिया गया होगा डॉक्यूमेंट, नहीं तो हम कर देंगे। तो ये श्री कृष्ण लीला स्तव के अंदर ये प्रार्थना थी, सनातन गोस्वामी जी ने बोली थी। पिछली बार हमने इसमें डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है थोड़ा आगे चलेंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो है, इसके बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया था। हम्म। यस। तो मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। यस। तो मैं जो है कुछ जैसे कि मैंने बताया, कुछ अगर आप जो शास्त्र हैं, अगर आप अपने साथ में रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। विशेषकर जब आप ये भागवतम सुनेंगे, अगर आपके पास पहली चीज तो जो बेसिक चीज है वो है प्रभुपाद जी की भागवतम, आपके पास होना चाहिए। उसको आप साथ में लेके बैठे, बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ में जो है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है, तो बोलते हैं सारार्थ दर्शिनी, वो होगा तो भी अच्छा है। ठीक है ना। और साथ साथ में कुछ और, जैसे जीवा गोस्वामी है, उनका है ना क्रम संदर्भ, षड संदर्भ लिखा है। तो ये कुछ ग्रंथ है, वैसे मैं जैसे अलग अलग आचार्यों ने लिखा है, तो ये हेल्प कर सकता है। इसके अलावा सुबोधनी, सुबोधनी जो है, भागवत सुबोधनी है, श्रीमान गौरांग दर्शन प्रभु की, उन्होंने इसको लिखा है। अगर आपके पास ये रहेगा तो बहुत अच्छे से स्टडी हो पाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है वो तो मुझे आशा है कि आपके पास होगा, प्रभुपाद जी का भागवतम पे जो टीका है, श्रीमद् भागवतम। उसके अलावा ये आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो कहीं से ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स बनाइए खुद, क्योंकि जितना हम अपने नोट्स बनाते हैं उतना इसको विषय को समझने में बड़ा आसानी रहती है। ठीक है ना। हर बार कुछ मटेरियल हम नहीं दे पाएंगे आपको, आपको अपने नोट्स खुद खुद बनाने रहेंगे। ठीक है। तो पहले जो 3 श्लोक होंगे भागवतम पे, वो बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले जो 3 श्लोक होंगे भागवतम के, उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मोस्टली 3 क्लासेस लगेंगी फर्स्ट श्लोक को डिस्कस करने के लिए। वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने 3 महीने एक ही श्लोक में प्रवचन दिया था ढाका में, पहले वाला श्लोक। तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो 3 क्लास फर्स्ट श्लोक पे, एक क्लास सेकंड श्लोक पे, एक क्लास थर्ड श्लोक पे, उसके बाद हमारा फास्ट हो जाएगा। तो ये जो है कुछ चीजें हैं। इसके अलावा हम्म तो श्रीमद् भागवतम हम देखते हैं कि केवल एक फिलॉसफी नहीं है, श्रीमद् भागवतम में कथा भी आती है। और श्रीमद् भागवतम हम देखेंगे प्रभुपाद जी ने इसका प्रीफेस लिखा है, आमुख जिसको बोला जाता है हिंदी में। फिर इंट्रोडक्शन लिखा है, भूमिका। और फिर चैप्टर 1 शुरू होता है। हम्म। तो जैसे हमने पढ़ा था कि भगवत गीता के अंदर 5 विषय होते हैं। भगवत गीता के अंदर 5 विषय हैं। आप में से कोई बताना चाहेंगे 5 विषय कौन कौन से हैं? वैसे भागवतम के भी जो है 10 विषय बताए गए हैं। यस। तो आप भगवत गीता के बता रहे हैं ना। जी तो जी, भगवद गीता के 5 विषय हैं: प्रकृति, ईश्वर, जीव, काल, कर्म। हम्म। थैंक यू। तो वैसे ही जो है भागवतम के भी जो है 10 विषय हैं। भागवतम के 10 विषय हैं। टोटल जो है 12 कैंटोज हैं, 12 स्कंद, है ना।
12 स्कंद हैं और 10 विषय हैं। तो 10 विषय कौन कौन से हैं इसके बारे में वैसे भागवतम में ही डिटेल मिलता है। तो ये श्लोक आता है भागवतम में 2, 10, 11। 2, 10, 11। तो ये श्लोक है 2, 10, 11। इसमें भागवतम के आप देखेंगे कि 10 विषयों का वर्णन है। फिर इसमें जो है, यस, ये श्लोक है। श्री शुक उवाच। श्रीशुकुवाच। श्रीशुक उवाच। अत्र सर्गो विसर्गश्च अत्र अत्र सर्गो सर्गो विसर्गश्च विसर्गस्य स्थानं पोषणम् उतय स्थानं स्थानं पोषणमुतय मन्वन् मन्वन् मन्वन्तरेषानुकथा मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। निरोधो निरोधो मुक्तिराश्रया। मुक्तिराश्रय। तो ये जो है 10 विषय बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम के। ये 10, इसमें पहला क्या है? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उतया, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोधो, मुक्तिर, आश्रय। ये 10 विषय हैं। इनका इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम सेकंड कैंटो पे आएंगे। पर सर्ग का अर्थ होता है प्राइमरी क्रिएशन। सर्ग का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक सृष्टि या प्राइमरी क्रिएशन, जो कि जो है आप समझ सकते हैं कि भगवान के द्वारा होता है। फिर विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन, सर्ग जो ब्रह्मा जी करते हैं। फिर स्थानम, प्लेनेटरी सिस्टम, जैसे उसमें बताया गया। पोषणम, प्रोटेक्शन। उत्तया, फिर मनवंतर, फिर ईशानु कथा, फिर निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 विषय हैं। जब वो दूसरा स्कंद आएगा तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो है इतना ही सफिशिएंट है। आप इसको पढ़ सकते हैं श्लोक को घर पे। ठीक है। तो फर्स्ट जो कैंटो है, फर्स्ट कैंटो एक्चुअली इंट्रोडक्शन है। जो फर्स्ट कैंटो है भागवतम का वो इंट्रोडक्शन है। और उसमें सारे विषय थोड़ा थोड़ा आते हैं। और सेकंड कैंटो से शुरू होता है मेन। तो सेकंड कैंटो, और सेकंड कैंटो में सर्ग के बारे में बताया गया है। सेकंड कैंटो में सर्ग के बारे में बताया गया है, जो भगवान करते हैं। और बाकी हर कैंटो में एक मेन टॉपिक रहेगा, और बाकी टॉपिक्स भी रहेंगे थोड़े थोड़े। सेकंड कैंटो का मेन टॉपिक है सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है जो भगवान सृष्टि करते हैं। थर्ड और फोर्थ कैंटो का मिला के जो टॉपिक है वो है विसर्ग। विसर्ग मतलब जो सेकेंडरी क्रिएशन होता है जो ब्रह्मा जी करते हैं। और फिफ्थ कैंटो का जो है विषय है स्थानम। सिक्स कैंटो का है पोषणम। सेवेंथ कैंटो का है उतया, उति, क्रिएटिव इम्पल्स तो बोला जाता है। आठवें कैंटो का क्या है? आठवें कैंटो का है मनवंतर। नौवे का है ईशानु कथा। हर कैंटो का एक प्रमुख विषय होता है, उसके अलावा बाकी सारे विषय भी होते हैं, पर एक प्रमुख होता है। 10वें का जो है, 10वें, 11वें, 12वें का जो है, 10वें का आता है आश्रय। इसमें सीक्वेंस चेंज हो गया। पहले आता है श्लोक के अनुसार निरोधो मुक्तिर आश्रय। और 10वें स्कंद का जो विषय वस्तु है वो निरोध ना होकर आश्रय है, आश्रय। और 11वें स्कंद का है मुक्ति, और 12वें का है निरोध। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कैंटो है वो इंट्रोडक्टरी है, और थर्ड और फोर्थ कैंटो का एक ही विषय है। इसलिए दो कैंटो का विषय नहीं, एक प्रकार से देखा जाए, या इसलिए 12 कैंटो हैं, 10 विषय हैं। समझ में आया ना कि 10 विषय है, 12 कैंटो है। 12 विषय होने चाहिए थे। दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि 10 विषय हैं तो 12 कैंटो क्यों? क्योंकि दो कैंटो जो हैं, एक फर्स्ट कैंटो जो है वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है,
और इसके अलावा थर्ड और फोर्थ कैंटो के अंदर एक ही विषय कवर हो गया तो दो कैंटो कम हो गए। तो ये जो है मेन चीज है, इसको समझना है यहाँ पर। ठीक है। तो जो फर्स्ट कैंटो है उसमें 19 चैप्टर हैं। ठीक है, 19 चैप्टर है फर्स्ट कैंटो में, 19 चैप्टर हैं। और इसका भी हम डिस्कस करेंगे। अ, और मुख्य रूप से आप देखेंगे सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों, सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों का वार्तालाप है फर्स्ट कैंटो के अंदर। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो वार्तालाप शुरू होता है, सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं सेकंड कैंटो से। तो फर्स्ट कैंटो के अंदर जो है सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों का वार्तालाप नैमिषारण्य में, है ना। जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज में चर्चा हुई थी वो नैमिषारण्य में नहीं हुई थी, वो सुखताल, एक जगह सुखताल। ठीक है। तो नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे, शौनक आदि, है ना, ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे, सुत गोस्वामी। तो इसमें एक चीज ये है, जैसे पिछली बार भी हमने बताया था कि भागवतम जो है वो भविष्य को देख के लिखा गया है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, भागवतम भविष्य को देख के लिखा गया है। श्रील व्यास देव जो थे, मैंने बताया था कि जो इस दिव्य युग के जो व्यास देव हैं वो स्वयं श्री नारायण है। हर दिव्य युग के अलग अलग व्यास देव होते हैं। व्यास देव एक पोस्ट है। तो सत्यावेश कोई जीव को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं तो वो व्यास देव बनते हैं। अगले अगले, जैसे अभी 28वां दिव्य युग चल रहा है, 29वें दिव्य युग के व्यास देव बताया गया अश्वत्थामा को। तो ये विष्णु पुराण में बता रखा है डिटेल में। पहले कौन कौन से व्यास देव है उनका भी नाम दे रखा है। अभी जो व्यास देव है वो स्वयं साक्षात श्री नारायण है। तो उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो ये जो व्यास देव हैं, इनके बारे में, इनका जन्म के बारे में डिटेल में आता है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कैसे इनका प्राकट्य हुआ। तो व्यास देव जी ने भागवतम जो है, ऐसा बताया गया था कि कलयुग कलयुग के शुरू होने से पहले, सतयुग त्रेता द्वापर, उस समय शास्त्र लिखना नहीं पड़ता था, क्योंकि लोग सुन के याद कर लेते। श्रुति परंपरा थी, श्रुति परंपरा, सुन के समझा जाता था, चीजों को याद रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आने लगा, द्वापर के अंत में जो व्यास देव जी थे उनको लगा कि मुझे अब स्क्रिप्चर्स को लिखना चाहिए। तो लेखन होता था पहले, लेकिन शास्त्रों का लेखन नहीं होता था। लेखन कार्य होता था पर शास्त्रों का लेखन नहीं होता। तो द्वापर के अंत में व्यास देव जी ने लेखन कार्य, शास्त्रों को लिखना प्रारंभ, लिखवाया, खुद ने भी नहीं लिखा। महाभारत जैसे गणेश जी से लिखवाया। तो ऐसा जो है बताते हैं कि लगभग 100 करोड़, सारे वेद लिखने के बाद भी 100 करोड़ श्लोक बच गए। 100 करोड़ श्लोक। तो ऐसा बताते हैं कि लगभग 4 लाख श्लोकों से उन्होंने पुराणों की रचना की। 27,000 श्लोकों से रामायण। हम्म, ऐसा। और फिर भागवतम, ये जो हम देखते हैं 18,000 श्लोक। फिर जो है अनेक प्रकार के जो है उन्होंने महाभारत इत्यादि की रचना की 1 लाख श्लोकों में। उसके अलावा लास्ट में फिर और सारी चीजें जो है रचना की। और 555 सूत्र देके वेदांत सूत्र लिख, वेदांत सूत्र में 555 सूत्र हैं, उसमें पूरे वेदों का सार दिया गया। ये सब करने के व्यास बाद भी शिला व्यास देव जो है संतुष्ट नहीं थे। तो ये जो भागवतम हम पढ़ते हैं 18,000 श्लोक की, इससे पहले एक और भागवतम लिखी जा चुकी है। लेकिन वो भागवतम जो है उसमें भगवान की शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं था। तो जब व्यास देव जी ने पुराणों की रचना की, तो उसमें से आपको पता है 18 पुराण है, 6 सात्विक है, 6 राजसिक, 6 तामसिक। तो सात्विक पुराणों की रचना करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया। तो शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, फिर नारद मुनि आए और नारद मुनि ने उनको इंस्पायर किया कि आपने चूंकि भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हो। तो जब भी हम जीवन में संतुष्ट होते हैं तो हमको अप्रोच करना चाहिए, गुरु से जरूर परामर्श लेना चाहिए, क्या 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 कारण है संतुष्टि का। और शुद्ध भक्ति जो है भगवान कृष्ण की, भगवान की जो शुद्ध भक्ति होती है वो जो है
संतोष परम आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो ऐसा करके फिर उन्होंने जो है क्या लिखा, उन्होंने भागवत पुराण की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। इसमें 18,000 श्लोक है, 335 चैप्टर हैं, 335 चैप्टर्स। शिला श्रीधर स्वामी अपनी कमेंट्री में लिखते हैं 18,000 श्लोक, 335 चैप्टर, 12 स्कंद। तो ऐसा करके व्यास देव जी ने शास्त्रों की रचना करवाई, लिखना शुरू किया। हम्म। तो ये भविष्य को देख के लिखा गया था, मैं ये बता रहा था। भविष्य को देख के लिखा गया मतलब व्यास देव जी ने जब भागवतम की रचना की, भगवान कृष्ण के अप्रकट होने के बाद, हम्म, उसके बाद जो है भगवान कृष्ण अप्रकट हो गए थे। उसके बाद आप देखते हैं कि उसके लगभग 24 साल बाद, ऐसा वर्णन मिलता है महाभारत के अनुसार, 24 साल बाद परीक्षित महाराज को जो है श्राप मिला था, ऐसा वर्णन है। 36 की एज में परीक्षित महाराज राजा बने थे। पहले वो राजकुमार थे, 36 की उम्र में वो राजा बने, 60 की उम्र में उनको श्राप मिला। तो ये भागवतम मैं बता रहा था कि व्यास देव जी ने भविष्य को देख के लिखा। भविष्य को देख के लिखा मतलब जिस समय भागवतम लिखा गया था उस समय परीक्षित महाराज को श्राप नहीं मिला। उस समय सुखदेव गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सुत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों में जो संवाद था उस समय हुआ नहीं था। बहुत सारे भक्तों को ऐसा लगता है कि सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों में जो संवाद हुआ उसके बाद में भागवतम लिखा गया, नहीं, भागवतम पहले ही लिख दिया गया। अब आप सोचिए भागवतम कितना शास्त्र एकेडमिक बुक्स की तरह नहीं होता, पहले से ही बता दिया गया कि ये सब हो और वैसा ही हुआ। तो ये पहले से लिखा गया। तो जब व्यास देव जी ने भागवतम की रचना की, अब भागवतम की रचना उन्होंने कर दी, अब पॉइंट था कि किसको सिखाएं ये भागवतम, कोई योग्य पात्र भी होना चाहिए। तो व्यास देव जी जो थे, सुखदेव गोस्वामी भागवत के प्रवक्ता बोले जाते हैं। रचना किसने की? व्यास देव जी ने। प्रवक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो जो सुखदेव गोस्वामी थे उनके बारे में वर्णन आता है कि वो ब्रह्मवादी थे। 3 टर्म होते हैं। निर्विशेषवादी, मायावादी, ब्रह्मवादी। निर्विशेषवादी का अर्थ क्या होता है? निर्विशेषवादी एक जनरल टर्म है जो मायावादी के लिए भी यूज होता है और ब्रह्मवादी के लिए भी यूज होता है, एक जनरल टर्म है। मायावादी का ब्रह्मवादी कौन है? जैसे भगवान को जानने के 3 एस्पेक्ट होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। 1 to 11 वदंती तत्व तत्व विदस, श्लोक नंबर है। तो जब भगवान, ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है इसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी थे ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी कौन होते हैं? जिनको ब्रह्म में इंटरेस्ट होता है, जिनका इंटरेस्ट ब्रह्म में होता है। हालांकि वो परमात्मा और भगवान की सत्ता भी स्वीकार करते हैं, वही स्वीकार करते हैं कि परमात्मा और भगवान भी होते हैं और सच्चित आनंद में है। ये ब्रह्मवादी हैं। मायावादी कौन होते हैं? जिनका इंटरेस्ट ब्रह्म में होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो परमात्मा और भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वो सच्चिदानंद में नहीं मानते इनको, वो मानते हैं कि भगवान और परमात्मा माया है। तो ये डिफरेंस है ब्रह्मवादी और मायावादी, है ना। मायावादी जो है भगवान के रूप को माया मानते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस फिलॉसफी है। क्यों? क्योंकि वो, जब कोई भी मायावादी आपको मिलेगा वो बोलेंगे भगवान तो, आपके भगवान तो माया में है, उनका रूप ही खुद माया है, आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो खुद ही माया में है। तो वो व्यक्ति का विश्वास उठा देते हैं। इसलिए मायावादी जो है, ब्रह्मवादी में डिफरेंस है। ब्रह्मवादी जो है वो, जैसे 4 कुमार, सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मवादी। आपको क्लियर समझ में आया ना ब्रह्मवादी मायावादी में डिफरेंस क्या है? ठीक है ना। और तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसको समझना। तो ब्रह्मवादी थे, है ना। तो उनके बारे में वर्णन किया गया है। सुखदेव गोस्वामी के बारे में एक श्लोक आता है, वर्णन किया गया है।
उससे पहले सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि सुखदेव गोस्वामी इतने वैरागी थे कि किसी भी गृहस्थ के घर पे जाते थे तो 7 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते थे। गोदोहन, एक श्लोक आता है भागवतम में, गोदोहन, कि जो गाय का दूध निकालने का जो टाइम होता है। गाय का दूध निकालने का जो टाइम होता है, उतनी देर किसी गृहस्थ के घर पे रहते थे, और जितनी देर गृहस्थ के घर पे रहते थे वो तीर्थ बन जाता था उसका घर। तो ये सुखदेव गोस्वामी थे। अब सुखदेव गोस्वामी के लेवल का अंदाजा लगाइए कि सुखदेव गोस्वामी को जब प्रकट किया, सुखदेव गोस्वामी जो है, साक्षात भगवान ने आके प्रॉमिस किया द्वारकाधीश जी ने कि भाई आप बाहर आ जाओ गर्भ से, आपको माया नहीं पकड़ेगी। तो उन्होंने भगवान से जो है भगवान के दर्शन किए थे, लेकिन फिर भी उनको इंटरेस्ट किस में था? ब्रह्म, ब्रह्म फॉर्म, ब्रह्म रूप में भगवान के। तो जब वो ऐसे थे कि वो माँ के गर्भ से निकले और सीधे जंगल चले गए, और पीछे से व्यासदेव आवाज लगा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। और जब वो जा रहे थे रास्ते में, तो वर्णन आता है कि बहुत सारी स्त्रियां जो देव देव कन्याएं, देव स्त्रियां थी, वो स्नान कर रही थी। जब सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे तो उन्होंने अपने शरीर को ढका नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं पता था। ये उनका लेवल था। मतलब उनको, वो आत्मा के लेवल पे देखते थे सबको, आत्मा के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे देखते थे। और जब व्यासदेव जी पीछे पीछे भाग के आ रहे थे, तो सब जितनी भी स्त्रियां थी उन्होंने अपना शरीर ढक लिया। तो व्यासदेव जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? बोले कि आप गृहस्थ हैं, आपको स्त्री पुरुष में भेद करना पड़ता है। सुखदेव गोस्वामी जो है वो तो, है ना, वैरागी हैं पूरे। उनको इससे, वो आध्यात्मिक स्तर पे, वो देखते ही आध्यात्मिक स्तर पे। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी, सोचिए, ऐसे सुखदेव गोस्वामी, ये उनका लेवल था। उनको किसी से कुछ नहीं पड़ा है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को कोई आकर्षित कर सकता है? कर सकता है? क्या लगता है आपको? कर सकता है? कर सकते हैं। किया भी भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण के गुण ही ऐसे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को भी आकर्षित कर लिया। तो एक श्लोक आता है इस पे, हम उस श्लोक उच्चारण करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जंगल चले गए, और जो है व्यासदेव जी ने बोला, अपने शिष्यों को भेजा लकड़हारों के रूप में कि आप जाओ और उनको श्लोक सुनाओ भागवतम के। तो उन्होंने जो है ऐसा तीन तीन चार श्लोक, ये बलदेव विद्याभूषण तत्व संदर्भ के कमेंट्री में बताते हैं, 3-4 श्लोक सुनाए थे। ठीक है ना? तो तो ये एक श्लोक आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, कि भगवान के गुण कैसे हैं। ये आपने सुना भी होगा श्लोक। भगवान के गुण ऐसे हैं कि भगवान सबको आकर्षित कर लेते हैं। सूत उवाच सूत उवाच वाच आत्मरामश्च मुनयो आत्मरामश्च मुनयो आत्मारामो निर्ग्रन्था अपि उरुक्रमे निर्ग्रन्था निर्ग्रन्था अपि अप्युरुक्रमे रुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम् कुर्वन्ति कुर्वन्ति अहेतुकीं महतुकीं भक्तिम् भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरि। इत्थं इत्थं भूतो बुद्धो गुणो गुणो हरे। हरि। हरे। तो सुखदेव गोस्वामी जो आत्माराम के लेवल पे थे, मतलब संतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहने वाला, सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मा, आत्म साक्षात्कार में स्थित व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व को भी भगवान हरि के गुणों ने आकर्षित कर लिया। तो उन्होंने 3 श्लोक बोले थे, जितना 3 या 4 श्लोक, ऐसा 3 श्लोक मुझे पता है उन्होंने बोले थे उनको। हम्म। तो वो श्लोक कौन से हैं? श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 21 चैप्टर 5th नंबर श्लोक। एक श्लोक ये था, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। दूसरा श्लोक था 3.2.23। ये श्लोक कौन सा था? ये बरहा पीडम। एक श्लोक था बरहा पीडम, एक अहो बकीयम, एक है 1.9.20। तो ये बल्ले विद्याभूषण लिखते हैं तत्व संदर्भ की कमेंट्री में। ये जब श्लोक बोले, ऐसा सुना, तो जब वो श्लोक सुने,
तो उनको इतना आकर्षण हुआ, ये कौन है, कौन कौन व्यक्तित्व है ना। वो पूछने लगे कि ये कौन है जिनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, मुझे भी और सुनना है इनके बारे में। तो फिर जो है, जो व्यास देव जी के शिष्य लोग थे वो इनको लेके आए व्यास देव जी के पास। फिर व्यास देव जी ने इनको भागवत पूरा पढ़ाया, और फिर भागवत पढ़ाने के बाद फिर से चले गए जंगल। पहली बार गए थे ब्रह्मवादी के रूप में, सेकंड टाइम गए वैष्णव के रूप में। तो ये जो है भगवान हरि के गुण हैं, जो मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित करते हैं। आप सोचिए, इत्थम भूतो गुणो हरि। हरि के गुण ही ऐसे हैं कि कैसा भी व्यक्ति हो, अगर कोई ध्यान से सुने और मनन करे तो वो आकर्षित हो जाएगा हरि के गुणों से। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी के बारे में। फिर जो है सुखदेव गोस्वामी जंगल चले जाते हैं, और उसके बाद फिर परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है। और परीक्षित भगवान कृष्ण की इच्छा से उसी समय सुखदेव गोस्वामी आते हैं वहां पर। परीक्षित भगवान कृष्ण चाहते थे कि उनके एक महाभागवत भक्त का जो है दूसरे महाभागवत भक्त के थ्रू उद्धार करवाना चाह रहे थे। भगवान का प्लान था। दोनों ही महाभागवत भक्त है ना। एक मुनि सत्तमा, एक जो है ऐसा वर्णन आता है ना? ऋषि सत्तमा मुनि सत्तम, एक श्लोक आता है सब भागवत में। तो दोनों ही एक महाभागवत भक्त से भगवान ने अपने दूसरे महाभागवत भक्त का उद्धार करवाया। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है, फिर वो आप जानते हैं वो स्टोरी से, गंगा नदी के किनारे जाते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी प्रकट होता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और फिर ये जो सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों का जो वार्तालाप, ये तो और भी बाद में हुआ। तो आप सोचिए, ये भागवतम भविष्य को पहले से ही देख के लिख दिया गया। दिस इज भागवतम। तो भागवतम जो है, जैसे हमने बताया अभी हम, यस, ओके। तो आपको दिख रहा है जस्ट, हम्म। तो ये जो है हम इस डॉक्यूमेंट से थोड़ा पढ़ेंगे, और आप में से कोई अगर पीपीटी बनाना चाहे आफ्टर लेक्चर, जैसा लेक्चर हो गया उसकी एज इट इज पीपीटी जो जो बताया गया उसकी, अगर आप में से कोई पीपीटी बनाना चाहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट है, देख सकते हैं आप में से कुछ बात। ठीक है, तो प्रथम स्कंद को हम देखते हैं, फर्स्ट कैंटो। फर्स्ट कैंटो को याद रखने का सिंपल तरीका है 6+4। क्या? 6+4, ये है फर्स्ट कैंटो, खत्म। पहला स्कंद क्या है? 6+4। याद हो गया ना, ये सिंपल है 6+4। अब ये 6+4 क्या है? 6+4 का मतलब है 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। ये है प्रथम स्कंद भागवतम का। तो 6 क्वेश्चन जो है वो भागवतम के पहले चैप्टर में आते हैं। वो सब जानते हैं। 6 क्वेश्चन पहले ही चैप्टर में पूछे गए, फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में। शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे, तो वो फर्स्ट चैप्टर में पूछे। उसका उत्तर मिला सेकंड और थर्ड में। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स क्या हैं? 6 क्वेश्चंस और उनके आंसर। ठीक है। सेकंड, जो फोर्थ चैप्टर है उसके अंदर क्या बताया गया है? 4 क्वेश्चन और पूछे गए। फोर्थ चैप्टर में 4 प्रश्न और पूछे गए। कौन कौन से प्रश्न थे? पहला तो भागवतम का इतिहास। पहला प्रश्न था भागवतम के इतिहास के संबंधित।
श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है ना? तो 4, 5 और 6 में इसका उत्तर मिल जाता है। चौथे चैप्टर में 4 और प्रश्न पूछे गए और बाकी चैप्टर्स में उसका उत्तर दिया गया है, 19 चैप्टर तक। तो चौथे में से जो है, चौथे में जो पहला प्रश्न है, चौथे चैप्टर में जो 4 और प्रश्न पूछे गए, इसमें से पहला प्रश्न था श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में था। तो उसका उत्तर जो है चौथे, पांचवें, छठे तीनों में मिलता है। तो वो मैंने जो आपको स्टोरी बताया अभी कि नारद मुनि व्यास देव जी के पास आते हैं, तो ये कहाँ से आया भागवतम में, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। शौनक आदि ऋषियों ने ऐसा प्रश्न पूछा था सुत गोस्वामी से कि भागवतम के इतिहास के बारे में बताइए। तो इसलिए जो है वो व्यासदेव नारद मुनि वाली स्टोरी आती है फिफ्थ चैप्टर में, सिक्स चैप्टर में। समझ में आ रहा है आपको? सेकंड क्वेश्चन था परीक्षित महाराज के बारे में, उनके जन्म और उनके कर्म के बारे में। इसलिए आपने देखा कि भागवतम जो है सडनली 7वें नंबर चैप्टर से महाभारत में एंटर कर जाता है। देखा होगा आपने, कुंती महारानी की जो शिक्षाएं, है ना, भीष्म पितामह, ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि वैसा ही प्रश्न पूछा गया था, श्रोता के बारे में पूछा गया, परीक्षित महाराज के बारे में पूछा गया, परीक्षित महाराज के जन्म और कर्म के बारे में हमें बताइए। ये दूसरा प्रश्न था 4 प्रश्न में से। परीक्षित महाराज के जन्म से पहले का और जन्म, और तो ये बताया गया जन्म से पहले का वर्णन और जन्म का जो वर्णन है वो सब बताया गया है 7 नंबर चैप्टर से 12 नंबर चैप्टर तक। और उसके बाद उनके कर्म के बारे में बताया गया 13 नंबर चैप्टर से लेकर 17 नंबर तक। तो ये मुख्य रूप से श्रोता के बारे में बताया गया, जो मूल श्रोता है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न था कि परीक्षित महाराज ने अपना जो है साम्राज्य क्यों छोड़ा अपना, क्या कारण था त्याग करने का, राज्य त्याग क्यों किया? तो इसका, और एक एक और प्रश्न है कि फिर वो कैसे परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से मिले, वो वार्तालाप कैसे हुआ? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो परम वैरागी हैं। वो एक गृहस्थ के घर पे ही 7 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते। तो एक तो परीक्षित महाराज तो राजा हैं, उनके पास इतना समय कैसे दे दिया उन्होंने? वो तो परम वैरागी है। वैरागी लोग ऐसे लोगों का संग करते नहीं है, राजा इत्यादियों का, है ना, सामान्यतः ऐसा लगता है। तो उन्होंने इतना टाइम कैसे दे दिया, जो इतने परम आत्मारामस्य मुनियो हैं, जो गृहस्थों के घर पे 7-10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते, वो परीक्षित महाराज को इतना टाइम कैसे दे दिया? तो ये अगला प्रश्न था। ये तो 4 प्रश्न है, ये 18 और 19 में इसका उत्तर मिलता है। तो ये फर्स्ट कैंटो कंप्लीट होता है, बस 6+4। तो ये बताया गया है इसमें, ये ऐसे ऐसे फ्लो है। जब फ्लो समझ में आता है तो फिर इजी होता है समझना कैसे क्या है, कैसे आगे चलता है। ठीक है ना? तो ये हुआ। इसके बाद हम आएंगे आमुख पर। आमुख, आमुख का अर्थ होता है प्रीफेस। ठीक है? तो मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। आमुख को बोलते हैं इंग्लिश में प्रीफेस। प्रभुपाद जी ने आमुख लिखा है। तो आमुख के अंदर प्रभुपाद जी ने क्या क्या विषय वस्तुओं को छेड़ा है। पहला जो है वो क्या है, समाज के लिए श्रीमद् भागवतम की आवश्यकता क्या है, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है। समाज के लिए भागवतम की आवश्यकता क्या है ना? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज हमारे पास सुविधाओं की कमी नहीं है, फैसिलिटीज हमारे पास जो है बहुत अधिक, आप देखेंगे बहुत अधिक आज फैसिलिटी बढ़ गया, लेकिन फिर भी लोग संतुष्ट नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से संघर्ष हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं अभी करंटली देशों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना, देख पा रहे हैं ना, भागवतम में जो लिखा हुआ है एज इट इज हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी आज इतनी डेवलप्ड है, सब कुछ इतना है, लेकिन लोग असंतुष्ट हैं, सुखी नहीं है। उसका कारण क्या है, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो
ये प्रभुपाद जी ने इस पे थोड़ा बोला है। मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है मानवता के लिए शांति, मैत्री और समृद्धि, इस आवश्यकता की पूर्ति करेगी। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तो शांति चाहिए, मैत्री चाहिए, समृद्धि चाहिए, वो कैसे मिलेगी? भागवतम के माध्यम से। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। हम देखते भी हैं कि इतना समस्या चल रहा है, लोगों के पास फैसिलिटीज की कमी नहीं है, लेकिन अंदर से असंतुष्ट है, सुखी नहीं है। और वो जो है, जैसे पहले अपनापन था लोगों में, वो भी कम होता जा रहा है। तो जो है ये प्रभुपाद जी ने और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ, इसमें एक चीज और प्रभुपाद जी ने टच की है, आध्यात्मिक साम्यवाद। साम्यवाद तो आप जानते हैं कि सबको इक्वल रखो। साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म, जैसे रशिया, चाइना। कम्युनिज्म में क्या, सबको बराबर कर दो, है ना? तो भागवतम जो है आध्यात्मिक साम्यवाद के बारे में बताता है। भौतिक साम्यवाद में क्या है, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए। आध्यात्मिक साम्यवाद बोलता है कि भौतिक रूप से सबको बराबर ट्रीट मत करो, आध्यात्मिक रूप से बराबर ट्रीट करो। डिफरेंस है। उदाहरण के लिए, है ना, जैसे आ, ये होता है कि आध्यात्मिक अ, सिद्धांत के अनुसार स्त्री भी भगवत धाम जा सकती है, एक बच्चा भी भगवत धाम जा सकता है, पुरुष भी भगवत धाम जा सकता है, कोई भी भगवत धाम जा सकता है ना? लेकिन जब सेवा में लगाने की बात होगी तो उनके स्वभाव के अनुसार उनको सेवा में लगाना होगा। तो आध्यात्मिक रूप से सभी भगवान को प्राप्त करने के योग्य हैं। दे आर ऑल दे कैन अटेन लॉर्ड। लेकिन भौतिक रूप से सबको एक जैसी सेवा में नहीं लगा सकते। दूसरे शब्दों में हम बोले, जो सबका स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार उसको सेवा में लगाना। जैसे ब्राह्मण, किसी के अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, अगर उसको उस कार्य में नहीं लगाओगे तो परेशान हो जाएगा वो। किसी के अंदर वैश्य वाले गुण हैं, उसको अगर आपने वैश्य वाला मतलब धन कमाने वाला, उसके पास बिजनेस माइंडेड, उसको आप शास्त्र पढ़ाने में लगाओगे, परेशान हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक साम्यवाद, कि भौतिक रूप से समान असमानता देखो, आध्यात्मिक रूप से समानता देखो। अगर आध्यात्मिक साम्यवाद, देखिए भौतिक साम्यवाद तो लोगों ने ट्राई किया, कम्युनिज्म, उसका क्या रिजल्ट हुआ कि अभी भी जो है समस्याएं हैं, समस्या कम नहीं हुई, है ना? आप अच्छे से जानते हैं कम्युनिज्म को। आध्यात्मिक साम्यवाद से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आध्यात्मिक साम्यवाद क्या बोलता है कि उसके स्वभाव के अनुसार सबको इक्वल नहीं ट्रीट कर सकते, सबको एक जैसे इसको एक और उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे आजकल ऐसा चल रहा है कि भाई सब इंजीनियरिंग का एग्जाम दो, या मेडिकल का एग्जाम दो, या सीए का एग्जाम दो, और तो कुछ है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं। मतलब आप देखोगे छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए लोग लगे पड़े हैं, है ना? या तो मेडिकल के लिए लगे पड़े हैं, या इंजीनियरिंग के लिए लगे पड़े हैं, सीए के, सब उसी में। हर कोई जिसका नेचर भी नहीं है वैसा, उसको भी वो भी लगे पड़े हैं। और एक एक 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तैयारी करते हैं। 2-2 लाख, 4-4 लाख विद्यार्थी एक पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, और फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। और फिर डिप्रेशन आता है। क्यों आता है डिप्रेशन? क्योंकि हर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना है, हर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना है। वर्णाश्रम का ये तो सिस्टम था। लेकिन जो है अभी सबको इक्वल लाने की कोशिश किया जा रहा है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। ऐसा नहीं हो सकता। स्त्री और पुरुष आध्यात्मिक रूप से दोनों भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन दोनों को समान लेवल पे नहीं ला सकते। आध्यात्मिक रूप से समान है, लेकिन भौतिक ऐसा नहीं कि जैसे आजकल बोलते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के चलो। ये भौतिक समस्या, ये जो है समस्याएं हैं, भौतिक समस्याएं आती हैं। ये भौतिक साम्यवाद को लेके किया जा रहा है। आध्यात्मिक साम्यवाद में क्या है, आध्यात्मिक रूप से उनको समान मानो, पर भौतिक रूप से समान मत मानो, उनको ऐसे एंगेज करो। समझ में आया आपको? तो भागवतम जो है आध्यात्मिक साम्यवाद की तरफ इशारा करता है। ठीक है ना? और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं आमुख में कि श्रीमद् भागवतम को पाठशालाओं में भी पढ़ाया जाना चाहिए, महाविद्यालयों में भी इसका पाठ होना चाहिए। प्रभुपाद जी कोट करते हैं एक श्लोक, कौमारम आचरित प्राज्ञो। प्रहलाद महाराज ने बोला है 5 साल से पढ़ाना चाहिए। तो भागवतम जो है स्कूल्स कॉलेजेस में भी पढ़ाना चाहिए।
हम्म, तो ये आप विचार भी कर, ये आगे के लिए विजन है, आप लोग भी सोच सकते हैं। स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर ये होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी जो है बताते हैं, श्रीमद् भागवतम जो है हमको संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये जैसे मैंने बताया था, वैदिक ज्ञान जो है, अ, पूरा वैदिक ज्ञान को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। संबंध, हमारा संबंध क्या है भगवान से, संबंध ज्ञान। अभिधेय मतलब क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और प्रयोजन मतलब क्या प्राप्त होगा। तो पूरा भागवतम जो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताता है। ठीक है ना। और फिर प्रभुपाद जी इसमें, इसलिए आप देखेंगे पहला श्लोक संबंध के बारे में बताएगा, दूसरा श्लोक अभिधेय के बारे में बताएगा, और तीसरा श्लोक क्या है, प्रयोजन तत्व। पहले जो तीन श्लोक की हम चर्चा करेंगे, उसमें पहला श्लोक संबंध तत्व को बताता है, दूसरा जो है अभिधेय, तीसरा प्रयोजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड श्लोक। तो भागवतम में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों प्रकार का ज्ञान मिलता है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं लास्ट में कि लेकिन भागवतम को समझने के लिए सतर्कता पूर्वक और तो पढ़ना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसको साधारण पुस्तक के समय ट्रीट नहीं करना, साधारण पुस्तक की तरह के जब इच्छा हो जिस कैंटो में जंप लगा दिया पढ़ दिया, नहीं। इसको क्रम पूर्वक पढ़ना चाहिए, सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए भागवतम को। जैसे हम भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो नीचे पैरों से शुरू करते हैं ना, मुख पे जाते हैं, पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो। भागवतम की तुलना भगवान के विग्रह से की गई है। तो सबसे पहले हम चरणों का दर्शन करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, फिफ्थ कैंटो, धीरे धीरे धीरे, जब इन 9 के 9 कैंटो के द्वारा कोई गुजर जाता है तो वो 10वें कैंटो को समझ सकता है ठीक प्रकार से। ठीक है, कभी कोई ऐसा कुछ फेस्टिवल क्लास हो, कुछ पढ़ना पड़े तो वो एक अलग चीज है, लेकिन सिस्टमेटिकली जो है कैंटो बाय कैंटो जाना चाहिए। 10वें कैंटो में सीधे भगवान कृष्ण की लीला है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जब तक 9 स्कंदों को पढ़ नहीं लिया जाता तब तक 10वें स्कंद के प्रभाव को ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो हम्म। और फिर प्रभुपाद जी लास्ट में अपनी विनम्रता प्रकट करते हैं, तो अगर मेरे से इस वर्णन में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। लास्ट जो श्लोक है, सॉरी लास्ट जो पैराग्राफ है, प्रभुपाद जी जो है अपनी विनम्रता स्वीकार करते हैं। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो, तदवार्ग सर्गो जनताग विप्लवो, वो श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, है ना। तो वजह अपनी बोलते हैं कि मैं अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, कमियों को स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी अपनी नम्रता प्रकट करते हैं। तो ये हमने जो है, हमने डिस्कस कर लिया आमुख, प्रीफेस। सबसे बेस्ट है। ठीक है, अपन इतना ही करते हैं। वैसे भी हम, तो कल जो है हम नामो कंप्लीट किया, मैंने आपको एक ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बता दिया श्रीमद् भागवतम का। कल हम डिस्कस करेंगे प्रस्तावना, और उसके बाद सॉरी भूमिका डिस्कस करेंगे हम, भूमिका, भूमिका डिस्कस करके, और फिर जो है परसों से हम फर्स्ट नंबर श्लोक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर श्लोक में 3 क्लासेस लगेंगी कंप्लीट करने में। सेकंड फिर जो है, जो इसलिए है मोस्टली कल का जो क्लास होगा उसका समय सुबह ही रहेगा, मोस्टली 9 to 10। मतलब मोस्टली टाइम ये रहने वाला है, 9 to 10, 9 to 10, 10:30। कभी कभी होगा कि हम का हमारा क्लास का टाइम अलग रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है आपका अभी तक जो हमने डिस्कस किया? 3 मिनट है अपने पास। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे प्रभुपाद का कोट किया कि हमें कैंटो वाइज जाना चाहिए, तो कृष्णा बुक को हमें पढ़ना चाहिए या फिर ये 9th कैंटो के बाद कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए? नहीं, कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं क्योंकि वो कृष्णा बुक जो है हम पढ़ सकते हैं। वो एक समराइज स्टडी है ना। प्रभुपाद जी ने उसको समराइज किया है और प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन भी है। क्योंकि कृष्णा बुक जो है इसमें यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टडी की बात की जा रही है। भागवतम को जब सिस्टमेटिकली स्टडी करना है तो कैंटो बाय कैंटो चलना चाहिए, है ना। कृष्णा बुक को पढ़ने में कोई इशू नहीं है। और कृष्णा बुक में भी एक वरिष्ठ वक्त मुझे बता रहे थे कि अगर विशेषकर जो जो रासलीला वाले चैप्टर हैं, अगर उसको पढ़ के काम वासना बढ़ती है, बेस्ट है कि उनको छोड़ दिया जाए और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तो नो, कृष्णा बुक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो समराइज स्टडी है। बाकी जब भागवतम पढ़ना है तो सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप पढ़ना अच्छा है। हाँ, आपके पास भागवतम होगा, मैं मेरे को आशा है ऐसी। आप सबके पास भागवतम होगा, होपफुली। यस। श्री कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी डिजायर है कि मैं अलग अलग स्क्रिप्चर्स पढूं और उनको दूसरों के साथ भी शेयर करूं, पर ये नहीं पता कि उसको अप्लाई करने का डिजायर है भी या नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। तो एक ठीक है, क्योंकि मैंने एक क्लास में ये भी सुना है कि ज्यादा पांडित्यपूर्ण नहीं बनना चाहिए। मतलब कृष्णा कॉन्शियस ज्यादा होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए मेरे केस देखिए, प्रभुपाद जी का कोटेशन है, दर्शन श्रेष्ठ है लेकिन दर्शन से भी श्रेष्ठ है उसका पालन करना। दोनों इंपॉर्टेंट है। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको डिटेल में, प्रभुपाद जी या फर्स्ट श्लोक में देखेंगे, प्रभुपाद जी ने खुद ने बोला है कि हमको एक सिंसियर सीरियस सिंसियर स्टूडेंट को आचार्य की कमेंट्री भी पढ़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कि वो पांडित्यपूर्ण। ये भक्ति पर पूर्व परक ही ज्ञान है, इसको कोई नुकसान नहीं है इसको पढ़ने में। पर इसको जितना हम अप्लाई करते हैं उतना हमको और अच्छे से समझ में आता है। केवल एक थ्योरेटिकल रहेगा तो उसमें उतना समझ में नहीं आएगा। प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने, अभी आएगा, चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में लागू किया भागवतम। इसलिए आप देखिए चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आएगा इंट्रोडक्शन में। तो आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको जो है और अच्छे से समझ में आएगा। और पढ़ने में भी नुकसान नहीं है, पढ़ने में नुकसान नहीं है। आप कोई भौतिक चीज नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन उसको जो है अप्लाई करने का जो एरिया होता है वो होता है सेवा। मतलब एक तो होता है भोजन खाना, एक होता है उसको डाइजेस्ट करना। तो अगर हम केवल हम सेवा नहीं करते तो डाइजेशन नहीं होता। इसलिए कुछ ना कुछ उसको अप्लाई करने के लिए जो है, हमको सेवा की अपॉर्चुनिटी होती है उसमें उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो दोनों बैलेंस रहेगा तो बहुत अच्छा है। रोजी, पर एक समस्या आती है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो कुछ ऐसे पता ही नहीं चलता है कि क्या अप्लाई करना है। मतलब वो कुछ अप्लाई करने जैसा कभी कभी मिलता है, तो वो बहुत हाई लेवल का लगता है कि ये मेरे से अभी अप्लाई। आज आज जो आपने पढ़ा, आज जो अभी सुना, उसमें क्या पॉइंट लगा आपको अप्लाई करने का? कि हमें भागवतम का सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहिए डायरेक्ट। सिस्टमेटिक स्टडी का अर्थ क्या क्या समझे आप? सिस्टमेटिक का कैंटो बाय कैंटो, श्लोक बाय श्लोक पढ़ना चाहिए डायरेक्टली। हम भगवान की लीला को पढ़ने के लिए 10th कैंटो नहीं पढ़ सकते, या कोई और बीच में से कैंटो नहीं पढ़ सकते। मतलब कोई फेस्टिवल क्लास है, कुछ है तो उसके लिए तैयारी करना है, कुछ बताना है, वो पढ़ लिया। पर डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके सिस्टमेटिकली पढ़ना हो, उसके लिए बेस्ट है स्टार्टिंग से चले। दूसरा, तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट, इसको अप्लाई कीजिए। अब ऐसे ही आपको जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिलते हैं ना, ऐसे ही जो है आप भागवतम जब हम पढ़ेंगे तो हम जो है कि एक शब्द को डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसलिए बेस्ट है कि आप वो पहले से पढ़ के आए। तो कुछ टिप्स हैं कि पहले से ही आप जो हम पढ़ने वाले हैं इसको पढ़ के आए, तो इससे इजी समझ में आएगा। अपने नोट्स बनाइए। वो कैसे बनाना है वो आप अलग अलग तरीके से डिवोटीज नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। और समझने पे ज़्यादा ध्यान देना अच्छा है। जब हम डिटेल में समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली समझा पाएंगे, है ना, इस तरीके से।
प्रभु जी, अगर कोई पीपीटी बनाने का सेवा अगर नहीं कर रहे हो तो मैं कर लूँ, क्योंकि मैं नोट्स हाँ, बनाऊंगी तो मेरे को जो भी डिटेल में। करेंगे उनको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि वो जो रिवाइज हो जाएगा वो बनाएंगे तो फिर देख सकते हैं। प्रभु, मैं करना चाहती हूँ, अगर किसी और को सेवा नहीं करना तो। और तो और किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया तो आप कर सकते। आप कोई हेल्प करना चाहे तो अच्छा है। ठीक है ना। अब इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया था, जब हम संतुष्ट तो तो संतुष्ट हो तो गुरु के पास, ऐसा नहीं है। मैंने बोला था जब हम असंतुष्ट होते हैं तो गुरु से डिस्कस करना चाहिए। देखिए इतनी सारी टीकाएं हैं, दिख रहा है आपको? बहुत कुछ है हमारे पास कृष्णा कॉन्शियसनेस में। आपका जो है पूरा जीवन खत्म हो जाएगा पढ़ पढ़ के, फिर भी आप पता नहीं खत्म कर पाओगे कि नहीं। तो ये अलग अलग टीका है। श्रीधर स्वामी जी की टीका है भावार्थ दीपिका, जीव गोस्वामी जी की टीका है क्रम संदर्भ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है सारार्थ दर्शिनी, वीर राघव आचार्य की टीका है भागवत चंद्रिका, विजय ध्वज तीर्थ जी की टीका है पद रत्नावली, वंशीधर जी की टीका है भावार्थ दीपिका प्रकाश, वल्लभाचार्य जी की है सुबोधनी। कितना पढ़ोगे आप? उसमें से भी जो है दो ही टीका हैं जो इंग्लिश में अनुवादित है इस्कॉन के डिवोटीज के द्वारा, एक तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की और जीव गोस्वामी की। बाकी सब संस्कृत में है। श्रीधर श्रीधर स्वामी जी की जो टीका है वो इस्कॉन के डिवोटी ने अनुवाद नहीं किया, एक विद्वान है बनारस के, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो आप देखिए कितनी टीका है। ये तो कम है, और भी है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं पर वो है कि ज्यादातर टीका है संस्कृत में। तो हम फोकस करेंगे मेनली तीन पे, इसमें से मेन दो पे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीवा गोस्वामी और श्रीधर स्वामी। प्रभुपाद जी ने वैसे सबका लिखा है, प्रभुपाद जी ने वैसे सबको लिया है, लेकिन कई कई जगह, कुछ कुछ जगह कनेक्शन क्या है, कुछ कुछ चीजें डिटेल में समझने के लिए हमको आचार्यों की सहायता लेनी पड़ेगी। और प्रो जी, एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो फिर जैसे कोई टीका नहीं भी पढ़ रहे हैं, केवल ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं, तो भी एक भावना आती है ज्ञानी बनने की, तो इससे कैसे ऊपर उठे? ये गलत कंसेप्शन आपके दिमाग में आया है। ज्ञानी ज्ञानी बनना अच्छा है, ये ज्ञान खराब नहीं है। ज्ञान प्लावेन, ये दिव्य ज्ञान के बारे में बताया। ये भक्त लोग बोलते हैं, लेकिन ज्ञान ठीक से होगा तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। अभी ज्ञान ठीक से नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। 2 घंटे, 2 घंटे प्रभुपाद जी ने बोला है कि करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए 2 घंटे। स्टैंडर्ड तो ये है। तो आप करोगे भागवतम को, जो पढ़ोगे और सुनोगे अच्छे से ना, सुनने के साथ साथ पढ़ना भी है। अभी हमारे भक्तों के साथ क्या समस्या है, सुनते ज्यादा है पर पढ़ते कम है। पढ़ते कम में प्रॉब्लम क्या आती है, सुनने से क्या है पता नहीं रहता, कोई सामने वाला कुछ कोट कर रहा है पता भी नहीं कि वो है कि नहीं, तो कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते शास्त्र में है कि नहीं। तो इसलिए सुनना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। सुनना भी इंपॉर्टेंट है, सुनने से वो चीज को समझना आसान रहता है, फिर इसको पढ़ना भी चाहिए, तो उससे कंफर्म हो जाता है, ठोस हो जाता है कि हाँ ये यहाँ पर ये दे रखा है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कोई कुछ भी बोल देंगे, आपको पता कैसे लगेगा कि वो शास्त्र में है कि नहीं? ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, सुनना भी इंपॉर्टेंट है। पर जितना आप सुन के समझेंगे उतना पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ना छोड़ देना है। प्राथमिकता सुनने को देनी है, पर पढ़ना भी जरूरी है, इसको छोड़ नहीं सकते पढ़ने को। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। शील प्रभुपाद।